नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँ कि अगर आपके घर में जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, जैसे कि एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो कई बार क्या होता है वोल्टेज बढ़ जाता है या फिर करंट बढ़ जाता है। और जहाँ पे आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है वो कई बार ज़्यादा कम होता है, तो वो कंडीशन में आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है और उसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो आज की वीडियो में आपको ये इसी के बारे में, ये प्रोडक्ट है हमारा एमएसी स्मार्ट मार्ट का, ये हमारा प्रोडक्ट है जो ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर करंट के समय प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो में इसका जो प्रैक्टिकल डेमो देकर आपको समझाऊँ कैसे ये इसके प्रोडक्ट सेटिंग करने रहते हैं, और इसके साथ मैं पूरा प्रैक्टिकली कैसे ये वर्क करता है। अगर ओवर वोल्टेज होता है कैसे ये टिप होगा, अंडर वोल्टेज होगा तो कैसे टिप करता है, ओवर करंट में कैसे वर्क करता है, पूरा मैं प्रैक्टिकल वीडियो में आपको आगे चल के समझाऊंगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे और ये प्रोडक्ट आपको खरीदने की इच्छा हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको खरीद सकते हो, तो मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और मैंने इसको पूरा यूज़ किया, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ ले लिया, मैंने यूज़ करने बस ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे और तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये प्रोडक्ट लेने की सोच है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और आगे के वीडियो में पूरा मैं आपका जो प्रोडक्ट सेटिंग करना है और कैसे ये प्रैक्टिकली वर्क करता है वो मैंने वीडियो में समझा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कनेक्शन सब करके रखे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको इससे कनेक्शन शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जो हमारा डिवाइस है ओवर वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन, जो ये हमारा डिवाइस है, तो इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। जो आपका मीटर से इनपुट सप्लाई आएगा आपकी मेन एमसीबी में, इसके बाद मेन एमसीबी से अपने दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी रखी हुई है, दूसरे एमसीबी बॉक्स रखा होगा वहाँ पे जाएगा। तो जो आपकी मेन एमसीबी होगी, मीटर से लेके मेन एमसीबी आपकी मीटर से यहाँ पे आएगा, और मेन एमसीबी से फिर आपको यहाँ पे ये डिवाइस को कनेक्शन करना है। इसके बाद आपके डिवाइस पे यहाँ पे लिखा ही 1 और N लिखा होगा, L और N, तो इनपुट सप्लाई लिखा होगा, आउटपुट यहाँ से जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा L और N। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट जाएगा, जो हमारा ये यहाँ पे घर के अंदर जितने भी एमसीबी या फिर आपका जो लैम्प लोड है वहाँ पे दिया होगा तो वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लैम्प लोड का यूज़ किया, लैम्प का यूज़ किया आपको बताने के लिए। यहाँ पे हमने एमसीबी पहले क्यों रखा है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये हमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एमसीबी रखा। अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता तो तुरंत से ये डिटेक्ट करके एमसीबी ट्रिप कर देगी, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं जो ये हमारा डिवाइस है उसके आपको जो प्रोडक्ट सेटिंग, इसके अंदर जो सेटिंग है वो आपको मैं फटाफट से पहले बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद सभी मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो देकर सभी को स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा कैसे ये हमारा डिवाइस वर्क करता है, और सभी आपको ओवर करंट और वोल्टेज दोनों का आपको मैं प्रैक्टिकल डेमो देकर समझाऊँगा कैसे ये वर्क करता है। तो अभी हम इसको एमसीबी को ऑन करते हैं। तो ये देखिए हमारा डिवाइस अभी ऑन हो चुका है और ये 2-3 सेकंड में ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब भी हमारा ग्लो हो चुका है, यानी हमारे घर में सप्लाई आ चुका है। और यहाँ पे जो बटन दिए गए, तो यहाँ पे देखिए ये ऑफ का बटन है, ये आपको उसको मैन्युअली बंद कर सकते हैं इस तरह से। अभी 217 वोल्टेज आ रहा है, तो ये हमारी डिस्प्ले है जहाँ पे पहले में हमें वोल्टेज बताया 217 और यहाँ पे हमें करंट बताएगा। तो अभी फिर से ऑन कर रहा हूँ, तो ये वोल्टेज के लिए और ये करंट के लिए। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेट लिखा है, तो ये पूरा जो सेटिंग करना है प्रोडक्ट सेटिंग, इसी बटन से हमें सेट करना है। और जो वैल्यू होगी नंबर जो 217 है, तो अगर वोल्टेज आपको कम ज़्यादा करना तो वो हमें ये एरो बटन दोनों दिया है, एक ऊपर और नीचे के लिए, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ऑफ किया, अभी इसके अंदर इसका जो सेटिंग करना है वो आपको समझा दे देता हूँ। तो सेटिंग करने के लिए आपको ये सेट बटन को दबाना होगा। तो ये आप 3 या 2 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो पूरा सेटिंग आ जाएगा। तो इसको हम दबा के रखते हैं सेट बटन को। तो सेट बटन को दबाएंगे तो देखिए 2 सेकंड के अंदर ये A1 लिखा आ जाएगा। तो A1 जो होता है, तो आप डिस्प्ले भी देख सकते हो, A1 हमारा होगा पावर ऑन डिले टाइम, यानी जब मैंने ये एमसीबी को ऑन किया था तो जो जितने सेकंड के लिए ऑन हुआ था वो सेकंड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 सेकंड रखा था, तभी हम 5 सेकंड कर देते हैं। यानी जैसे आप मेन एमसीबी को पावर को ऑन करते 5 सेकंड के अंदर आपका डिवाइस ऑन होगा। तो ये A1 सेटिंग हो गया। इसके बाद A2, तो A2 हमारा होगा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, जो आप 230 से लेके 300 वोल्ट के अंदर रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 240 रखा है। अगर मान लीजिए ओवर वोल्टेज आपको 280 रखना है, 290 भी रख सकते हैं, तो अभी मैंने 240 रखा है। इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से दोनों जगह से। तभी मैं 245 कर देते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे 245 मैंने रखा है, यानी 245 जितने वोल्टेज जाएगा तो ये डिटेक्ट करेगा, तो ओवर वोल्टेज डिटेक्ट करके ये सप्लाई को बंद कर देगा। तो यहाँ पे A2 हमारा ओवर वोल्टेज के लिए होगा। इसके बाद A3 हमारा होगा ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी अगर ये 245 पर आएगा तो हमारी सर्किट बंद हो जाएगी। ठीक है, इससे 5 वोल्ट कम गिनेंगे, इससे आगे नहीं जाएगा। देखिए तो कितने वोल्टेज होगा तभी हमारी सर्किट ऑन होनी चाहिए। तो 240 से हम प्रेस करके नहीं जाएगा आगे, क्योंकि 245 तो हमने ओवर वोल्टेज के लिए दिया है। 5 वोल्ट कम भी आएंगे, तो मैंने यहाँ पे मान लिए 235 रख रहा हूँ, 10 वोल्ट से कम रखा हूँ, यानी 235 आएंगे तो 235 आएंगे तो ये हमारी सर्किट को ऑन कर देगा। ठीक है, A3 में इस तरह से हम सेटिंग करना है। जितने भी आपके रखेंगे वोल्टेज उतना आएगा तो ये ऑन कर देगा सर्किट, तब तक ऑन नहीं होगी। इसके बाद सेट बटन दबाएंगे A4, और जो हमारा
A4 है वो ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, यानी जो हमने सेट किया 235 वोल्ट वो कितने सेकंड में आ जाना चाहिए, अगर आता है तो कितने सेकंड में चालू होने, तो 5 सेकंड, जितना भी सेकंड रखना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये हमने 5 सेकंड रखा है तो 5 सेकंड में ये हमारा ऑन हो जाएगा। इसके बाद A5, तो A5 जो हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, यानी जैसे ओवर वोल्टेज है कितने सेकंड में आपकी सर्किट ट्रिप होनी है, सप्लाई को बंद करना चाहिए यहाँ से आउटपुट, वो 1 सेकंड 0.9 जितना रखना था हमने 1 सेकंड रखा है, 1 सेकंड में तुरंत से सर्किट को बंद कर देगा सप्लाई को। तो A5 हमारा होगा। इसी तरह A6 हमारा होगा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, यानी अंडर वोल्टेज कितने पे आएगा आपको सप्लाई को बंद करना, आपको इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी अंडर वोल्टेज में देखिए इसकी जो रेटिंग है वो 140 से लेकर 210 तक की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 180 रखा, तो अभी मान लीजिए अंडर वोल्टेज आपको कम करना है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अंडर 170 हम अंडर वोल्टेज सेट कर रहे हैं, ठीक है। अंडर वोल्टेज 170 पाएगा तो इस सप्लाई को बंद कर देगा। इसके बाद A7 हमारा होगा अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, तो जो हमारी आप स्क्रीन पे देख सकते हो 145 से लेकर 215 तक की होगी, तो इसके बीच आप सेट कर सकते हैं। तो हमने 170 रखा है तो उसका ये कम ही आएगा अंडर वोल्टेज इससे, यानी 170 आपको बता देता हूँ। तो 170 रखा है तो 170 तक नहीं जाएगा ये 175 से, ये देखिए 175 तक ही होगा, 5 वोल्ट का डिफरेंस है, यानी 180 हम कर देते हैं। तो 180 रखेंगे तो जैसे ही 180 वोल्टेज आएगा अंडर वोल्टेज से आगे ऊपर आएगा तो ये सर्किट को ऑन कर देगा। अभी इसका जो हमने टाइम सेट करना है कितने टाइम में आएगा, तो उसके लिए हमें 8 में जाना पड़ेगा। तो 8 हमारा होगा अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, तो वो 1 से 500 सेकंड के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 सेकंड रखे तो उसको कम कर देते हैं, तो 5 सेकंड ही रखते हैं इसको भी, तो ये 5 सेकंड में ऑन कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा A9 हमारा होगा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, यानी कितने सेकंड में हमारा ये तुरंत से एक्शन लेना चाहिए। तो 1 सेकंड हमने सेट किया तो उसी तरह ये वर्क करेगा। इसके बाद A10 हमारा होगा ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, जो 1 से लेकर 40 एम्पियर 60 80 एम्पियर 80 एम्पियर तक ये हमारा डिवाइस वर्क कर सकता है। तो हमने यहाँ भी 1 ही एम्पियर रखा है क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिकल डेमो बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 ही एम्पियर सेट किया है। अगर आपको 2 या 3 जितना भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, भैया मैंने 1 एम्पियर रखा है। इसके बाद A11 जो हमारा ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम, यानी 1 एम्पियर रखा है, वो कितने टाइम में अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए अपने 10 सेकंड अगर इसको कम कर देता हूँ तो 5 सेकंड में आपकी सर्किट को ऑन करना होगा। अगर जैसे ही करंट आपका कम हो जाएगा तो ये सर्किट को ऑन कर देगा, ठीक है। इसके बाद A12, तो A12 हमारा होगा ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, यानी कितने सेकंड में लेना चाहिए। तो 2 सेकंड रखे तो उसको हम कम कर देते हैं, जितना रहा 1.5 सेकंड या 1 सेकंड कर देते हैं, तो तुरंत से 1 सेकंड में ओवर करंट होगा तो तुरंत से सर्किट को बंद कर देगा। इसके बाद A13 हमारा होगा वोल्टेज कैलिब्रेशन, यानी मान लीजिए आपके घर में अपने मल्टीमीटर से चेक किया 215 वोल्टेज आ रहा है, डिस्प्ले पर आ रहा है 220, तो 5 वोल्ट का डिफरेंस आया, तो यहाँ से आप इसको सेट करके 5 या जितना भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने 0 ही रखता हूँ क्योंकि मेरा वोल्टेज सही आ रहा है। अगर आपका 2 या 3 या 5 वोल्ट कम आ रहा है तो यहाँ से आप इसको कैलिब्रेशन यानी सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद A14 यानी कंटिन्यूस ओवर करंट फॉल टाइम्स, यानी अगर आपका ओवर करंट हो रहा है, बार बार सप्लाई आ रहा है बाहर जा रहा है और उसमें ओवर करंट हो रहा है, सप्लाई के अंदर करंट बढ़ रहा है, तो वो भी आप सेट कर सकते 1 से 20 टाइम के लिए। तो यहाँ पे 3 बार, या अगर 2 बार या 3 बार, तो यहाँ पे 3 बार 1 से 20 टाइम में कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 3 बार कर देता हूँ, तो 3 बार रखें, यानी 3 बार आपका ओवर करंट होगा तो तुरंत से सर्किट को सप्लाई को बंद करेगा, फिर नहीं ऑन होगा, फिर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। इसके बाद A15 जो आपका करंट कैलिब्रेशन, अगर यानी करंट आपका 1 एम्पियर से 1.2 का एरर आ रहा है या 1 एम्पियर का एरर आ रहा है, तो यहाँ से आप करंट कैलिब्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वोल्टेज में समझाया उसी तरह से आप कैलिब्रेशन यहाँ पे करंट में भी कर सकते हैं। जितना आपको सेट करना है 1 एम्पियर 0.5 या 0.6 कम ज़्यादा करना आपके इस मीटर के हिसाब से, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। एरर आ रही है तो इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑफ का बताना, अगर आप सेट बटन को थोड़ी देर में नहीं करते हो ये डायरेक्टली मेन डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो हमने जो भी सेटिंग किया उसको देख लेते हैं फिर से एक बार। तो सेटिंग बटन को प्रेस करके A5 A1 A2 A3 A5 FY A6 A7 8, तो सभी सेटिंग हमने करी है और यहाँ से फिर मैं इसको एंड कर दूंगा, ठीक है। यानी अभी कंप्लीट सेटिंग हमारा हो चुका है। जैसे करूँगा तो ये मेन डिस्प्ले हमारा आ जाएगा, जो हमारा वोल्टेज अभी 218 बता रहा है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल डेमो भी देख लेते हैं। तो ओवर वोल्टेज के लिए हम पहले देखेंगे, तो ये हमें मैन्युअली ऑन कर दिया है, ठीक है। पावर बटन को ऑन किया, सप्लाई हमारा आगे जा रहा है। अभी हमारा 217 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे मैंने एक चेंजेस किया, जो मैंने आपको A2 में 200 हमने 245 वोल्टेज रखा था, वो अभी मैंने चेंज किया 240 रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जो मैंने आपको सेटिंग बताई। यहाँ पे सेटिंग को प्रेस करूँगा तो A2, तो यहाँ पे A2 मैंने 240 रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे 245 था, जो थोड़ा चेंजेस कर दिया मैंने, और 235 हमारा ओवर वोल्टेज के अंदर जो जैसे है 235 के अंदर आएगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रेस करके ये इतना ही सेटिंग मैंने चेंज किया है।
तो अभी हमें 217 वोल्ट वोल्टेज बता रहा है और अभी मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ और ओवर वोल्टेज में हम चेक करेंगे कि कैसे ये सप्लाई को कट ऑफ करता है। तो हम ये वोल्टेज अभी मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 218 220 और हमने ओवर वोल्टेज 240 पे रखा है और जो उसका रिकवरी वोल्टेज होगा वो 235 पे रखा है। तो अभी वोल्टेज हमारा बढ़ा है 235 और 240 से आगे जाएगा तो ये सर्किट ट्रिप होनी चाहिए। तो ये देखिए तुरंत से यानी सप्लाई को कट ऑफ कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इसके रेट का इंडिकेटर भी आ गया है जो ओवर वोल्टेज के लिए बता रहा है, ठीक है। यानी अभी आपका ये चालू नहीं होगा, देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑफ ऑन, फिर भी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन में वर्क करेगा, अगर आप इसको बाईपास करते हो यहाँ से सप्लाई डायरेक्टली को तो भी वर्क करेगा। अभी ये हमारा वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है 240 से ज़्यादा, इसकी वजह से ऑन नहीं हो, और जैसे वोल्टेज कम होगा तो वो आप बता देता हूँ। तो अभी कम होगा हमारा, अभी वो वोल्टेज 238 आ रहा है, जैसे 235 आएगा तो ये ऑन कर देगा क्योंकि 235 हमने रिकवरी वोल्टेज टाइम रखा है। ये देखिए, और ये टाइम होने का 5 सेकंड जो हमने रखा वो भी बता रहा है, यानी 5 सेकंड के अंदर ये हमारा ऑन हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ओवर वोल्टेज में आपको ये डिवाइस प्रोटेक्शन देगा। अभी तो दोस्तों अभी हम अंडर वोल्टेज के लिए भी चेक कर लेते हैं। जैसे मैं आपको ओवर वोल्टेज समझा तो अभी हमारा 211 आ रहा है, तो अंडर वोल्टेज हमने रखा था 170 और 180 इसका रिकवरी वोल्टेज रखा था, यानी 170 पे जैसे ही वोल्टेज जाएगा अंडर वोल्टेज पे तो हमारी सर्किट को ये सप्लाई को बंद कर देगा, और 180 जैसे ही हमारा वोल्टेज फिर से आएगा बढ़ेगा तो वो ऑन कर देगा। तो वही हम चेक करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं करता। तो मैं अभी वोल्टेज को कम कर रहा हूँ, तो ये देखिए 196 195 190 185, देखिए अभी 171 होगा, जैसे ही 170 से कम जाएगा तो इस सर्किट को बंद कर देगा। चलिए देखिए सप्लाई को बंद किया, जो हमने इसका टाइम भी रखा था 1 सेकंड, तो उस टाइम में ये वर्क करेगा। 166 बता रहा है, यानी अंडर वोल्टेज हो गया तो हमारे सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, यानी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद आपका जैसे वोल्टेज, अगर लाइट तो आपके अंदर है, अगर वोल्टेज बढ़ता है धीरे धीरे तो हमने रखा था 180, अभी 170, जैसे 180 आएगा तो ये उसको ऑन कर देगा। देखिए अभी ऑन हो रहा है, ये देखिए 5 सेकंड का हमने डिले देना है। 190 आया था, जैसे वो ऑन हो गया। 180 से ऊपर हमने सेट किया था, तो जैसे ही आएगा तो वो सप्लाई को ऑन कर देगी। फिर से आपको मैं बता देता हूँ, कम कर रहा हूँ 177, जैसे ही 170 से नीचे जाएगा तो कट ऑफ कर देगा, सप्लाई बंद 1 सेकंड के लिए। एक्शन टाइम हमने 1 सेकंड रखा है इसकी वजह से। 165 बता रहा हूँ, सप्लाई को बढ़ा रहा हूँ 170 177, और 180 से जैसे ऊपर जाएगा 179, ये देखिए 180 से ऊपर गया तो ये 5 सेकंड का जो हमने टाइम दिया था डिले टाइम, वो 5 सेकंड का आपका सप्लाई ऑन हो गया। 182 पे आपका सप्लाई ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन देगा। इस तरह से जो आपको आपके जो घर के जो अप्लायंसेस जो भी, इसके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको अगर ऐसी कंडीशन आपका जहाँ पे घर है वहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन काफ़ी रहता है तो वो कंडीशन आपको ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। अभी हम इसका ओवर करंट प्रोटेक्शन भी चेक, तो अभी हम ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लैम्प लोड का यूज़ किया है, तो जो हमने 1 एम्पियर सेट किया था, 1 एम्पियर से जैसे करंट बढ़ेगा तो ये सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो अगर जिसके घर में भी ओवर करंट का जो प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट हमारे ख़राब हो सकते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी LCD टीवी LED टीवी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट उसकी ओवर करंट की वजह से वो काफ़ी सारे ख़राब हो सकते हैं। तो वो अगर उस कंडीशन आप ये वाले डिवाइस को लगाते हो तो किस तरह से प्रोटेक्शन देते हो वो आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली डेमो देकर बताता हूँ। तो हमने 1 एम्पियर सेट किया है और इसका जो हमने 5 सेकंड या 1 सेकंड 1 सेकंड किया था, और 5 सेकंड इसका जो रिकवरी वैल्यू जो रेटिंग होगा, यानी जैसे उसकी नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा तो चालू हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये एक लैम्प लोड का चालू कर रहा हूँ, तो अभी ये 0.6 एम्पियर करंट ले रहा है, ठीक है। जिस तरह ये 200 वोल्ट का लैम्प लगा है मैंने, तो उसको ऑन कर ज़्यादा एम्पियर बढ़ेगा तो ये सप्लाई को बंद कर देगा। ये देखिए तुरंत से ये सर्किट को ट्रिप कर देगा, देखिए ये देख सकते हैं। और ये जैसे ही 5 सेकंड के अंदर फिर से जो नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई आपका जब करंट कम हो जाएगा तभी ऑन होगा। अगर इसको ऑन फिर से कर देता हूँ तो फिर से आपकी सर्किट ट्रिप हो जाएगी, और 5 सेकंड के अंदर जितना हमने रिकवरी वैल्यू रखा है तो फिर से ऑन होगा। और उस कंडीशन अगर आपकी सर्किट इसी तरह होगी तो फिर से ट्रिप कर देगा, फिर से चालू करेंगे तो इस तरह फिर से ट्रिप, इसके बाद 3 टाइम होगा तो ये आपको सर्किट को ऑफ ही रखेगा, ठीक है। अभी फिर से मैं उसको ऑन भी करूँगा, देखिए मैन्युअली, तो फिर से इसको ऑफ कर देगा। देखिए फिर से ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो सेटिंग किया था 3 बार सेट किया था। अगर 3 टाइम कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन आता है करंट का, ओवर करंट होता है, तो ये तुरंत से सर्किट को 3 बार ट्रिप कर देगा। देखिए 5 सेकंड के लिए फिर से हो रहा है, और फिर से जैसे ऑन होता है सप्लाई तो ये सर्किट को ट्रिप कर देगा और अभी ऑन ही नहीं होने देगा, ठीक है। ये देखिए अभी ऑन नहीं होगा जब तक आप मैन्युअली नहीं करेंगे। और अभी मान लीजिए आपका करंट कम हो गया, अभी इसको मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये ठीक तरह से वर्किंग करेगा। 0.7 एम्पियर पर वर्क कर, जैसे 1 एम्पियर से बढ़ेगा तो फिर से सर्किट को ट्रिप कर देगा। देखिए फिर से एक बार बताता हूँ,
तो ये अभी ट्रिप हो जाएगी, सप्लाई को कट ऑफ कर देगा और ऑफ ही रखेगा, क्योंकि हमने 1 से 20 सेकंड के 3 टाइम रखा था, तो 3 से ज़्यादा हो गया, तो अभी ये ऑफ ही रखेगा। तो अगर आपको इतने एम्पियर में भी चलाना है तो फिर आपको इसको बाईपास करना पड़ेगा, ये फेज मीटर को डायरेक्टली लैंप लोड में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये डिवाइस को, आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, जो हमारे ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली ओवर करंट और ओवर वोल्ट दोनों के बारे में आपको अंडर वोल्टेज भी बताया, आपको किस तरह से ये वर्क करता है। और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल रहा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कुछ भी आपको नहीं पता चला इस वीडियो के अंदर तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।